देखो दृढ़ता इन प्रेमियों में देखिए, कितनी बड़ी दृढ़ता है अपने झंडे के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने महापुरुष के प्रति। कितनी दृढ़ता है इनमें, तुम्हारे में अभी तक नहीं आ पाया। ऐसा समय आ जाए तुम 2 मिनट में छोड़ के भाग जाओगे, तुम्हारे में कोई दृढ़ता नहीं है। इनके अंदर विचारों में कितनी दृढ़ता, कितनी मजबूती है। लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा बोलना बंद कर दिया, अब बोलने वाली शक्ति करने में लगा दूं, संचय करने कि हमको संगठन तैयार करना, हमको अपना जनरल तैयार करना। किसी से लड़ने भिड़ने के लिए जनरल की बहुत बड़ी आवश्यकता, बिना जनशक्ति के कुछ नहीं होता। ये मैं बार बार कहता हूँ। बाकी हमारे लायक जो भी सेवा में तैयार हूँ, मैं तो किसी को अच्छे सच्चे मार्ग से कभी हटाता नहीं, सहयोग करता हूँ, और जो कुछ त्रुटि दिखाई देती उसको बता देता हूँ, इस तरीके से करो, हमारा काम जल्दी हो जाएगा। जरूरत है लेकिन आज नहीं, आगे। इसलिए पहले से अपना संगठन मजबूत रखो, और जब आ जाए आप तब तुम क्या करोगे? 2-4 लोग बेचारे क्या करेंगे? इतनी जनशक्ति तैयार कर दीजिए कि लोगों को मजबूर हो जाए। आज मैंने लोगों को मजबूर किया है केवल जनबल के बल, जो मैंने इतना जन समर्थन तैयार कर दिया, ये सब मजबूर हो गए सब। आपको भी यही काम काम अच्छा है, सच्चा है, इसकी जरूरत है, लेकिन आज नहीं। लोगों के लिए कर रहे हो, लोग समझ ही नहीं रहे। जिनके लिए कर रहे हो उनके अंदर जानकारी नहीं हो रहा है, उनको विश्वास नहीं हो रहा, ये सब मेहनत बेकार जा रही है। पहले उनको अंदर विश्वास पैदा कर, ये देश के लिए, ये समाज के लिए, ये किसी एक आदमी के लिए नहीं है। अगर देश समाज से प्रेम करते हो तो आपको इससे प्रेम करना चाहिए, इसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हम नहीं सब जानते। मैं तो बराबर प्रयास करता हूँ, भाई किसी का अपमान करना संत मत में नहीं सिखाया। सबका सम्मान करो, सब काम आएंगे। धीरे धीरे आवश्यकता, सबकी जरूरत पड़ेगी। जब सबकी जरूरत पड़ेगी तो सबको ये काम करना चाहिए। वो किसी रूप में आप करिए, कोई झंडा लेकर करो, हमारा कोई विरोध नहीं, लेकिन काम करो, बात काम की करो, बात सुधार की करो, बात संगठन की बात करो, तो ये काम जल्दी हो जाएगा। ये झंडा अधिकार का प्रतीक, मेरा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार। मैं इसको बराबर, ये कपड़ा नहीं है, ये अधिकार है। जो कपड़ा समझते हैं वही विरोध करते हैं, जो अधिकार समझते हैं कहते भाई जरूरी है अपना अपना अधिकार। अब इतनी पार्टियां सबके झंडे अलग क्यों? तो अपना अपना अधिकार है। उनका तो निजी स्वार्थ का अधिकार है, और तुम्हारा देश के लिए। आप क्यों पीछे? ऐसा नहीं कुछ, मेरी तरफ से इससे जो सहयोग हो सकेगा मैं बराबर करता रहूँगा। हमारे क्योंकि जो आ रहे हैं सब अपने ही है, मैं तो गैर समझता नहीं। किसी काम कर रहे हो, अरे देश का संगठन कई तरीके से हो। कोई कागज पत्थर से अपना प्रमाण इकट्ठा कर रहा, कोई आवाज लगा के कर रहा, कोई व्यवस्था बना के कर रहा। सब काम तो वही करते हैं, और सबकी जरूरत है। एक आदमी से कुछ नहीं होता, सबकी आवश्यकता, सबकी जरूरत। जो सबके लिए करता है वो माने सिरधौर, तो सिरधार है भाई, तो मानने योग्य है। वो अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहा, जो देश समाज के लिए कर रहा वो सबका है। अब तुम नहीं समझ पा रहे हो, बात अलग। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। देखो आप लोग आते हो, मैंने कभी विरोध, कई लोगों ने आपसे कहा तुम नहीं जानते हो, चुप रहो, क्या तुम ये काम कर सकते हो? तुम कोई नया झंडा लेके निकलने की हिम्मत है तुम्हारी? नहीं निकले। ये गुर्दों का झंडा लेने में तो शर्माते हैं, इसमें इनको शर्म लगती। अपना अधिकार बताने में, गुरु की महिमा बताने में इनको शर्म लगती, तो कर ही क्या सकते? इनसे कोई उम्मीद नहीं। तो इसलिए झंडा अधिकार का प्रतीक। अगर अधिकार जानते हो और अधिकार लाना चाहते हो, इस सबको सबका अधिकार।
सब कोई अंतर नहीं, रंग से कोई अंतर नहीं, कार्यों में कार्य अगर एक है अलग अलग घर में 110 लोग रह रहे, सब एक ही ड्रेस थोड़ी बनती, कोई लाल कोई पीला कोई हरा, तबीयत खराब है जरा, इन रंगों से कोई काम नहीं, मेरी तबीयत लेकिन ये समझो कि हमारी दृढ़ता, हमारी मजबूती, हमारी कृतज्ञता इससे लगी हुई है। मैं तुमका विश्वास पात्र हूँ, इससे मैं अलग नहीं हूँ। बहुत अच्छी चीज, ये बहुत अच्छी चीज, इसका विरोध कौन करे? तो करता वही जो जानता नहीं। आप लोग अपनी जगह पर मजबूती के साथ डटे, बहुत अच्छा है। मुझे तो मैंने लोगों से कहा, क्या ये काम तुम कर सकते हो? नहीं कर सकते, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, कोई झंडा लेकर तुम बाहर निकलो, इतनी हिम्मत तुम्हारे में नहीं। आप इनको देखिए क्या कह रहे हैं, अपने लिए कह रहे हैं या अपने लिए कोई स्वार्थ प्रबलार्थ की मांग कर? पहले सिद्धांत तो समझो, सिद्धांतों की पूजा करो, व्यक्ति की पूजा नहीं हो। सिद्धांत समझाते नहीं, ऐसे हमेशा लोग रहेंगे, काम करने वाले काम करते रहते, विरोध करने वाले विरोध करते। वो विरोधियों के डर से अपनी सच्चाई को कभी पीछे नहीं छोड़ करके वो अपने ये अगर उठाया मिला देश के लिए तो मैं पूर्ण समझता। अभी लोगों ने हमसे कहा आप साइन कर दीजिए, हमने कहा इसके लिए क्षमा करना, मैं आध्यात्मिक प्रचार समिति का अध्यक्ष हूँ, दूसरी जगह साइन नहीं। बाकी हमारा पूरा सहयोग है, मैं तो कभी आपसे अलग नहीं होता हूँ और न कभी विरोध करता हूँ, लेकिन जो काम जहाँ पर है उसको वहीं पर रहने दो। हमारी सहयोग की भावना बराबर, मैं किसी तरह का कोई डर भय नहीं रहता। जब लोगों ने हमसे कहा, ये लोग, हमने कहा हमारे यहाँ सब लोग, ये दरबार सबके लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं मैंने खोला, और हमारा कोई स्वार्थ नहीं। अगर देश की सेवा करना चाहता है और देश का भाव उसके अंदर है तो मेरे यहाँ दरबार खुला, कोई आ सबके लिए। मैं कभी इस तरह का प्रपंच करता ही नहीं। जब लोग आते हैं कहते हैं आप लोगों के बारे में बहुत कुछ कहा, हमने कहा मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुम हमको समझाने की कोशिश मत। मैं सब जानता, मैं सब जानकारी लेके बैठा हूँ, ऐसे नहीं। आने तो दो, आए लोग, तुम ही आओ, तुम क्यों डरते हो? तुम्हारा भी सम्मान है, आके देखो तो कम से कम। सिद्धांतों से अलग मत होना, ये हमारी प्रार्थना। जो मानवीय सिद्धांत हमारा आपका है देश समाज की सेवा का, उससे अलग नहीं। तरीका तो कोई भी हो सकता है, लेकिन सिद्धांत कभी बदलता है, उसका बराबर ध्यान रखें। हाँ, मौर्य साहब कहाँ गए? नहीं आए? अच्छा अच्छा, ठीक, कोई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम है। इसी तरह सब लोग निकल पड़ो तो जल्दी हो जाए। संगठन देखकर अच्छे अच्छे भयभीत, संगठन नहीं है कोई डरता नहीं, नहीं नहीं सब अरे मैं जानता हूँ, बताओगे? सब जानता हूँ किस तारीख से अभियान चला, कैसे चला, किन किन स्थितियों परिस्थितियों में चला, कितनी मुसीबत संघर्ष, मुझे सब अच्छा नहीं है। मैं किसी के बहकावे समझावे में आने वाला नहीं हूँ। बहुत लोगों ने कहा, हमने कहा नहीं, तो आप सिखाने समझाने की कोशिश मत करो, अपने को समझाओ। तुम अपने को समझाओ, हमको समझाने की कोशिश। मैं सब जानता हूँ और मानता हूँ, जिसको मैं मानता हूँ तो तुम बाद में मानना शुरू। मैं तो पहले भी मानता, मैं फूलबाग के पहले भी मानता, आज भी मानता हूँ। मेरी मानता में कोई किसी तरह की खोट नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ बेमतलब का हंगामा काटते हैं। हमने कहा ये ठीक नहीं है। जो भी बात करो सम्मान से, कोई विरोध न करे। सम्मान में कोई विरोध है ही नहीं, सच्चाई में कोई विरोध नहीं है। तो सच्चाई महापुरुषों के पास है, उनकी सच्चाई में कौन विरोध अगर करता है तो उससे बहुत दूर है। तो नहीं मालूम कुछ
ये सब क्या है? सुभाष शब्द कितना मार्मिक है, जिस मर्म को कोई जान ही नहीं रहा। तो इतना भय, इतना डर लोगों को लगता है सुभाष नाम लेने में, क्योंकि जहाँ सच्चाई है वहाँ चोर डकैत टिकने वाला, झूठ बोलने वाला, छल कपट करने वाला बिल्कुल टिक ही नहीं सकता। और हमें उनको टिकाने की जरूरत भी नहीं, उनसे कोई काम नहीं होगा। ऐसी भीड़, कच्ची फौज बढ़ाने की कोई जरूरत, उनसे कोई काम, हमें तो पके आदमी से काम हो जाएगा। काम करने के लिए लोगों की जरूरत है, लोग तैयार हो रहे हैं। जिस दिन अभियान छेड़ दिया जाएगा उसी दिन लोगों की समझ में आ जाएगा क्या है। और ऐसे वो जो तो बेचारे कुछ जानते नहीं, कहाँ सुभाष, कहाँ है, कहाँ क्यों गए, कब आएंगे, किस समय का इंतजार कर रहे हैं। वो अपने प्रेमियों की आस्था और विश्वास का इंतजार, कि लोगों में हमारे प्रति कितनी आस्था है, कितना विश्वास है, हमारी कुर्बानी का इसके अंदर भाव पैदा है कि नहीं है, ये सब देखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि देखा नहीं जा रहा, सब देखा। और वो समय करीब है जब सब आपके सामने आके खड़ा हो जाए। मैंने यही कहा, भाई नहीं मानते हो, जब समय आए तब मान लेना, लेकिन उसमें आपको मिलेगा कुछ, मिलेगा नहीं। जो संघर्ष उठाता वो पाने ला पाने का अधिकारी वही है जिसने संघर्ष उठाया। और बनी बनाई व्यवस्था में आ गए तो तुमको मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए जहाँ लगे हो सब लगे रहो। अपनी शक्ति की सीक्रेसी आउट मत होने दें, इसको छिपा के, आज उसकी जरूरत है। सब लोहा मान गए, सारा प्रशासन सुभाष के नाम से भयभीत है, लेकिन तुम अपनी जानकारी दे दोगे उनका भय कम। इसलिए हमको अपनी कृषि में क्या करना, क्या हमारी गुप्त योजना है, हम क्या करना चाहते, हम क्यों बताएं भाई, हम क्यों बताएं, हम क्यों, क्योंकि हम करने वाले हैं, हम बताने वाले नहीं, करने वाले, करके दिखाने वाले हैं। इतना बड़ा जनमत इकट्ठा कर दिए कम है, ये कोई करके दिखाए तो ऐसा नहीं, भयभीत है। अब जितना गुप्त तरीके से अपनी प्लानिंग रखो उतनी जल्दी सफल हो। इन चोरों को बताने की जरूरत नहीं है, ये तो तुम्हारे तलाश में है, उनके पास क्या तैयारी है, क्या सुभाष के बारे में जानकारी कितनी कैसी, ये सब जानना चाहते। तुम लोग जो बताने लगोगे तो वो कमजोर नहीं हो, ऐसे कमजोर रहते कि पता नहीं क्या योजना इनके पास, इतनी बड़ी योजना है, कैसी योजना है, ये सब भयभीत करने की। ये गुरिल्ला वार में आता है। हाँ, वार करना है, लेकिन कैसे करना है ये हम योजना अपनी नहीं बता, हमने योजना नहीं बताई, कितना दिन में अगर बता देता तो ये नहीं करने देता, ये विधान उत्पन्न करते। मैंने कुछ नहीं बताया, मैं चुपचाप अपने काम में लगा। ये निंदा आलोचना बुराई तरह तरह की प्रकाशन में लाते रहे, करते रहे। लोगों ने हमसे कहा आपके लिए ये कहना, हमने कहा मेरे पास समय नहीं, इनकी बात सुनने का मेरे पास समय नहीं है, मुझे अपने काम से फुर्सत नहीं। और धीरे धीरे देख लिए सब सिलेंडर हो, अब कोई नहीं चर्चा कर। अभी जानते हैं कि चर्चा करूंगा तो भारी पड़ेगी, इतना जनमत किसी का आज हिंदुस्तान में किसी का इतना बड़ा जनमत नहीं है। वो वोट वोट वाला अलग है, वो मतलब नहीं लाभ स्वार्थ, लेकिन इस तरह है एकदम परमार्थ विचारधारा का संगठन किसी का। ये मेहनत की गई है, उसकी तैयारी है, लेकिन मैंने किसी को बताया मेरी क्या तैयारी है, मैं कैसे योजना बना रहा हूँ। सब लोग कहते थे कैसे होगा, ये होगा। हमने कहा तुम अपनी बात, मैं अपना काम, हमारे काम में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जानकारी तुमको नहीं दी, मैं क्या कर रहा हूँ। जानकारी मिलने पर तो हस्तक्षेप हो सकता है, हो सकता है, लेकिन जब कोई जानकारी नहीं तो हस्तक्षेप क्या करूँगा। मैंने कुछ नहीं बताया, और आज भी इसीलिए वो बुराई करते थे कि जो बुराई करूँगा शायद कुछ कहने लगे, लेकिन हमारा बुराई सुनना और करना हमारा सिद्धांत ही नहीं है। न मैं सुनता हूँ न मैं करता हूँ, और मुझको उसकी ज़रूरत नहीं है।
जिसको बुराई करना वो सुने, हमें जब करने तो हम बुराई क्यों सुने, क्या जरूरत है उसकी। तो इसलिए प्रेमियों, समय खराब है। इस समय से बचने के लिए आपको अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सबके दिल दिमाग में ये बात घुस गई है। ये परिवर्तन की तैयारी पूरी हो गई, चारों तरफ से भरमार हो रही है। सब अपनी विचारधारा सामने रख रहे हैं और सबकी विचारधारा एक ही है कि हमारा देश आज़ाद है, आज़ाद रहना चाहिए। ये सबकी था। अब कुछ बेचारे कमजोरी वजह से नहीं कह पा रहे, लेकिन विचार मैंने सबका जायजा लिया है, सबकी विचारधारा एक ही है। जब इस तरह की आवाज़ लगेगी तो कुदरत भी मदद करती, ऐसा नहीं है। तो आप लोग इस काम में लगे, बिल्कुल लगे रहिए। अब वो समय बहुत करीब है जब ये सब चीज़ें लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। लोग आपसे पूछेंगे, भाई आपने कौन कौन सी तैयारी की है, जरा उनके नेताजी के बारे में भाई कुछ बता दीजिए, हमें नहीं मालूम, अब तो सुना नहीं था। अब वो समय सुनने का, ये अपनी तैयारी पक्की रखो। मैं तो इधर संगठन तैयारी कर रहा हूँ, उधर आप कागजी मसाला तैयार। दोनों की जरूरत, कागजी प्रमाण है, वो मसाला की आवश्यकता है, और बाकी संगठन की बात हमारे पर छोड़ दीजिए। मैं इतना बड़ा संगठन तैयार कर चुका हूँ और अभी तैयार करने में लगा, मैं पीछे नहीं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव, जय सुभाष। कितनी बड़ी बात है, इतना बड़ा सम्मान भरा हुआ, वो अलग नहीं, एक ही चीज है। अभी लोग अलग अलग समझ रहे हैं कि जय गुरुदेव जय सुभाष एक ही बात। हो सकता कि जय गुरुदेव जय हिंद बन के आया हो, ये भी तो संभव है। तो फिर से खतराते क्यों? मैंने कहा दोनों शब्द उच्चारण कर, जय हिंद जय गुरु, दोनों चीजें, ताकि विरोध की भावना समाप्त हो जाए और लोगों को जानकारी हो जाए कि जय गुरुदेव जय हिंद एक ही चीज, अलग नहीं। जय हिंद यानी देश की जय जयकार, जय गुरुदेव विश्व गुरु भारत देश जय जयकार, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। अब थोड़ा समझ लो तो विरोध समाप्त हो जाएगा। मैंने कहा दोनों शब्द उच्चारण, जय गुरुदेव जय हिंद, दोनों आप प्रयोग कीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा कि ये बात तो एक ही है। एक ही महापुरुष के लिए दो संबोधन है, ये वो महापुरुष ही की, उसी को प्रभु कहो, उसी को सम्राट कह लिए, उसी लिए कह दो कि जगत गुरु है। तमाम नामों से ये पर्यायवाची शब्दों का ढेर लगा हुआ है। तो आपको किसी नाम में फंसना नहीं है, आपको मर्यादा और काम में फंसना। वही मर्यादा कहाँ है, गुरु की मर्यादा, महापुरुषों की मर्यादा कहाँ पर है, कौन लोग जानते कौन मानते, उसी की तो आवश्यकता है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। इस बात को बराबर ध्यान रखें। इशारे लोगों को ताकत मिल गया। आज की तिथि बड़ी जानकारी की तिथि, अब आपको जानकारी मिल गई दोनों तरफ से, इधर भी उधर भी, कोई भ्रम नहीं है, कोई शंका नहीं, संदेह नहीं, बिल्कुल जो है वो बिल्कुल सत्य। अब सत्य को कहने में क्या डर,
धीरे धीरे सबको कहना पड़ेगा, सबको मानने पर कितनी मार खाओगे, आखिरकार तुम्हें घूमना पड़ेगा और घूम करके